हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि H2S का प्रथम आयनन स्थिरांक 9.1 गुणा 10 की घात -8 है। इसके 0.1 m विलयन में HS माइनस आयन की सांद्रता की गणना कीजिए तथा बताइए कि यदि इसमें 0.1 m HCl की उपस्थित हो तो सांद्रता किस प्रकार प्रभावित होगी। यदि H2S का द्वितीय वियोजन स्थिरांक 1.2 गुणा 10 की घात -13 हो तो सल्फाइड आयनों की दोनों स्थितियों में सांद्रता की गणना कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है कि जो H2S है उसकी प्रथम आयनन स्थिरांक क्या दे रखा है 9.1 गुणा 10 की घात -8 और जो विलयन की सांद्रता है वो कितनी है 0.1 m। हमें निकालना है HS माइनस आयन की सांद्रता तथा बताइए कि यदि अगर इसमें 0.1 m HCl मिला दिया जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। और यदि H2S का द्वितीय वियोजन स्थिरांक भी हमें दिया गया है तो हमें सल्फाइड आयनों की दोनों स्थितियों में सांद्रता की गणना करनी है। दोनों स्थितियां कौन कौन सी, एक तो जब सिर्फ H2S का हो, दूसरी स्थिति कब है जब HCl को भी मिलाया जाए। चलिए सबसे पहले मुख्य उदाहरण लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक Ka तथा अभिक्रिया पर समआयनिक प्रभाव। तो हमें पता होना चाहिए कि अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक होता क्या है, उसे किस तरह प्रदर्शित करते हैं और अगर अभिक्रिया में समआयनिक प्रभाव भी क्या होता है। जब हमारे पास सम आयन को उसको अंदर मिलाते हैं उस विलयन में तो उसके उस पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि H2S की प्रथम आयनन स्थिरांक। प्रथम आयनन स्थिरांक का क्या मतलब है, प्रथम आयनन स्थिरांक इसका मतलब है कि जो H2S है वो वियोजित होके HS माइनस प्लस H प्लस आयन देगा। ठीक है, तो इसका मुझे आयनन स्थिरांक दे रखा है, वो कितना दे रखा है Ka बराबर दे रखा है 9.1 गुना 10 की घात -8। ठीक है, अगर इसका मतलब मेरे पास आयनन स्थिरांक क्या दे रखा है Ka बराबर 9.1 गुना 10 की घात -8। तो विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी दे रखी है 0.1 m। ये किसमें प्रारंभ में, कुछ समय बाद मैंने मान लिया कि इसके जो x मोल है वो क्या करें वियोजित होके क्या बनाएंगे HS माइनस और H प्लस आयन देंगे। Ka हमारे पास है और उस समय पर हमारे पास सांद्रता भी दे रखी है। तो Ka क्या होता है उत्पाद की सांद्रता HS माइनस की सांद्रता H प्लस की सांद्रता बटा H2S की सांद्रता। तो वो क्या हो जाएगी Ka का मान है 9.1 गुना 10 की घात -8 बराबर x गुणा x बटा 0.1 माइनस x। तो हम देख सकते हैं कि जो Ka का मान क्या है 10 की घात -8 है। इसका मतलब क्या है हमारी हर
बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x है वियोजित वियोजन की मात्रा वो क्या है, बहुत ही कम है 1 से। तो हम लिख सकते हैं 9.1 गुणा 10 की घात -8 बराबर x की घात 2 बट्टे 0.1। जो इससे हमारा जो x का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 9.54 गुना 10 की घात -5। तो ये हमारी क्या आ गई, ये आ गई H माइनस की तथा H प्लस की सांद्रता। अब दूसरी बार क्या बोला है कि जब मैं HCl को भी उसमें मिला दूं, HCl की कितनी है सांद्रता, 0.1 m। तो जो हमारा HCl है वो वियोजित होके क्या देगा, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है तो पूर्ण रूप से वियोजित होगा। तो ये 0.1 है प्रारंभ में, तो इसका मान फिर क्या हो जाएगा कुछ समय बाद 0.1, इसका भी क्या हो जाएगा 0.1। अब जो हमारी अभिक्रिया है H2S, वो क्या होगा H माइनस प्लस H प्लस। अब जो हमारा H, इसमें भी H प्लस बन रहा है और HCl में भी हमारा क्या बन रहा है H प्लस। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ सम आयनिक प्रभाव पड़ेगा। तो जो इसकी जो सांद्रता होगी वो भी हमारा जो आयनन वियोजन आयनन स्थिरांक है उसमें शामिल होगी। के ए इसमें क्या लिखेंगे हम, एच ए की सांद्रता क्या हो जाएगी, मैंने मान लिया इसकी जो 0.1 था उसके कोई y मोल है वियोजित हुए और ये y बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा y। इसके कुल H प्लस की सांद्रता क्या हो जाएगी, 0.1 प्लस y। ठीक है, तो y गुणा 0.1 प्लस y बटा 0.1 माइनस y। तो जो हमारा y है वो बहुत ही ज्यादा कम है 1 से। के ए का मान हमें पता है 9.1 गुणा 10 की घात -8 है बराबर, अगर y बहुत ही ज़्यादा कम है 1 से तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 0.1 और इसको क्या लिख सकते हैं 0.1। तो यहाँ क्या आ जाएगा y गुणा 0.1 बट्टा 0.1। इससे जो हमारा y का मान क्या आ जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात -8 m। तो ये सांद्रता कब आई, जब समआयनिक प्रभाव था हमारे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि H2S का द्वितीय वियोजन स्थिरांक 1.2 गुणा 10 की घात -13 हो तो सल्फाइड आयनों की दोनों स्थितियों में सांद्रता की गणना कीजिए। द्वितीय वियोजन स्थिरांक, तो वो क्या होगा HS माइनस H प्लस प्लस एच सल्फाइड आयन। तो जो हमारे HS की हमने सांद्रता हमने क्वेश्चन में निकाली थी वो क्या आई थी हमारी 9.54 गुणा 10 की घात 5। तो इसकी क्या आएगी सांद्रता 9.54 गुणा 10 की घात -5। और जो हमारी H प्लस की सांद्रता है वो कितनी आएगी, वो देखो हमने यहाँ पे निकाली थी। H प्लस की सांद्रता भी क्या है, समान है। तो यहाँ पे हम लोग H प्लस की सांद्रता भी 9.54 गुणा 10 की घात -5, इसकी मैंने मान ली A है। ठीक है, तो जो हमारा के ए है वो क्या हो जाएगा H प्लस की सांद्रता S-2 की सांद्रता बटा HS की सांद्रता।
तो के ए का मान क्या दे रखा है द्वितीय के लिए 1.2 गुणा 10 की घात -13 बराबर H प्लस की 9.54 गुणा 10 की घात -5 सल्फाइड की कितनी हो जाएगी गुणा में A बटा HS की कितनी आएगी 9.54 गुणा 10 की घात -5 तो A बराबर क्या आ जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात -13 M। ये किसकी सांद्रता आ गई A यानी कि सांद्रता है सल्फाइड आयन की। कब जब हमारा HCl नहीं मिलाया गया। अब हमें सेकंड अवस्था क्या दे रखी है जब HCl उपस्थित हो तो HCl क्या करेगा H प्लस Cl माइनस तो इसमें जो हमारे H प्लस की जो सांद्रता है वो क्या है 0.1 तो ये आ गई हमारे पास 0.1 तो इसमें हमारा जो H माइनस वो क्या करेगा H प्लस प्लस सल्फाइड आयन देगा। इसमें जो हमारी इसकी सांद्रता है वो कितनी आई थी 9.1 गुणा 10 की घात -8 ठीक है। मैंने मान लिया इसके कोई y मूल वियोजित होंगे इसके कितने बनाएंगे y इसके भी y तो H प्लस की जो सांद्रता आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.1 प्लस y तो इसमें जो हमारा Ka आएगा वो क्या आएगा H प्लस की सांद्रता सल्फाइड आयन की सांद्रता HS माइन की सांद्रता K 1.2 गुणा 10 की घात -13 बराबर 0.1 प्लस y गुणा y बटा 9.1 गुणा 10 की घात -8 माइनस y तो जो हमारा y है वो बहुत ही ज्यादा कम है 1 से तो ये क्या आ जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात -13 बराबर 1.1 गुणा y बटा 9.1 गुणा 10 की घात -8 तो इससे जो हमारा y का मान आएगा वो क्या आएगा 1.092 गुणा 10 की घात -19 m तो जो हमारा y है वो क्या है सल्फाइड आयन की सांद्रता HCl की उपस्थिति में मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।